उर नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसेंदर सभ्यता क्षेत्र की उपनिवेश थी अथवा नहीं, ये आपके विमर्श का यह केंद्र बिंदु है। सबसेंदर सभ्यता क्षेत्र के विभिन्न पुरातन स्थलों से आपकी उर शब्द संबोधन उत्कीर्ण मोहरें प्राप्त हुई हैं। तदनुरूप उरग्र उग्र उग्र उर्गर्ग ऐसे शब्द संबोधन उत्कीर्ण आपके मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो उर जो था आपके सबसेंदर सभ्यता क्षेत्र की तो नगर है नहीं, वो आपकी मेसोपोटामिया की नगर बंदरगाह हुआ करती थी, जो आपके प्रागैतिहासिक काल में विश्व प्रसिद्ध शिव नगरी शिव तीर्थ स्थल हुआ करती थी। ऐसा आपके कार्चेमिस की तुर्की से प्राप्त आपके महर्षि विश्वामित्र के जो पिता हैं गाधी, उनके द्वारा उत्कीर्ण शिलालेखों से प्रमाणित होता है। और वह बंदरगाह नगर बंदरगाह आपके फारस की खाड़ी के सन्निकट था उस समय। और आपके ये जो फरात नदी है उफ्रेतस आधुनिक नाम के आपके पश्चिमी तट पे अवस्थित है। उसके उत्तर दिशा में आपके उर्क नगर स्थित है। ऐसे कई नाम आपको संस्कृतनिष्ठ नाम आपको आधुनिक इराक मेसोपोटामिया के नगरों की प्राप्त हो जाएंगे। उर्क निपुण लगाश ननवे बेबीलोन माड़ी, ये सभी जो नाम हैं संस्कृतनिष्ठ हैं। आखिर क्या कारण है, आखिर क्या संबंध है सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्रवासियों का मेसोपोटामिया के सभ्यतावासियों से, जो उर नगर उर उत्कीर्ण आपके मोहरें प्राप्त हो रही है सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से। इतिहासकारों का मत है कि सुमेरियन सभ्यता की स्थापना आपके मेसोपोटामिया के स्थानीय निवासियों ने नहीं किया था, कोई बाहरी जन समुदाय ने किया था। आपके 4 कंकालों के आधार पे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि MTDNA मातृ गुणसूत्र M4B1 M61 और M49 जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित मातृ गुणसूत्र हैं। बहुत संभावना है कि आपके दीर्घ काल तक आपके भारतीय उपमहाद्वीप की जो नर नारी हैं उनका प्रवास मेसोपोटामिया क्षेत्र में हुआ था, वो उनकी दूसरी घर संभावित है। तो इस संदर्भ में आपको जांच को पुरालेख को अध्ययन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या यह संभव है कि सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्रवासियों ने मेसोपोटामिया में खासकर सुमेरियन सभ्यता काल में आपकी अपनी बस्तियां वहां पे स्थापित की? ऐसे पुरालेख मोहरी फलक दोनों क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। अब सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से प्राप्त इस मोहर को ही देखिए, इस पे उत्कीर्ण है मां सदाम उग्र। कहानी का तात्पर्य मेरा सदाम जो है वह वही उग्र है, यानी कि उग्र का अवतार है। इस दोनों शब्द संबोधन किसी एक प्रतिष्ठित जो महापुरुष हैं उससे संबंधित हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त M15 मोहर को अनुसार आपके वह कैसा व्यक्ति था, महापुरुष था, तो वह मति प्रजा उग्र उगर्ग, वह जो था पुरोहित था। विश्वास है प्रजा को कि उग्र वही पुरोहित है। तो यहाँ पे उग्र एक पुरोहित भी है और उर नगर जो स्वयं में शिव मंदिर शिव तीर्थ स्थल था। तो यह सब मोहरे हैं
इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आखिर वह जो सदाम था उसका उड़ से क्या संबंध? तो प्राचीन परंपराओं के आधार पर, जिस आधार पर आपके सप्तसंदर्भ सभ्यता क्षेत्र की नगरीय व्यवस्था का संयोजन हुआ, वास्तु विन्यास हुआ, वह आपके बाग देवी के आधार के नाम के शब्द विन्यास के अनुरूप है। उसी तरह मेसोपोटामिया में मंदिर को जिगुरत कहा जाता है। उसकी जब बात वास्तु विन्यास आप देखिएगा तो वह आपको सदाम शब्द का विन्यास वास्तु स्वरूप दिखेगा, प्रतीत होगा। तो जिगुरत दैट इज सदाम। दोनों में जो शब्द चित्र हैं दोनों का समान होते हैं वास्तु विन्यास। तो सदाम जो है वह उग्र है और यह उग्र नाम का एक मुहर जो है आपके योगीराज मुहर सदा आपके सप्तसंदर्भ सभ्यता क्षेत्र से प्राप्त हुई प्रसिद्ध मुहर, बहुत लोग उसे पशुपति मुहर भी कहते हैं। उसमें है उत्कीर्ण महापुत्र ऊड़ गर्ग। महान, इसका दो अनुवाद संभव है। महान का पुत्र, उर का पुरोहित, गर्ग यानी पुरोहित। इसका दूसरा अनुवाद संभव है कि महान पुत्र उग्र। तो महान का पुत्र जो है महादेव भगवान से 8 है आपके पौराणिक युग में रुद्र सर्ग में स्वामी मनमंत्र की बात कर रहा हूं मैं। उस युग में आपके 8 प्रसिद्ध रुद्र हुए, उग्र, सर्व, भव, पशुपति, भीम, ईशान, महादेव, रुद्र, ये नाम है। इनमें से जो महान है वह आपके उग्र का पिता है। इस मुहर के आधार पे हम लोग इस तथ्य को सत्यापित कर सकते हैं। यह ईसा पूर्व 4000 से पूर्व काल की संभव है 400, 500, 600 वर्ष अधिक प्राचीन समय हो, कालावधि हो, उस युग की बात है जब आपके रुद्र सर्ग या फिर स्वायंभू मनमंत्र का काल था। अब उड़ आते हैं, उड़ नगर आते हैं जो आपके विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर तीर्थस्थल था। उससे एक मुहर प्राप्त हुई है सप्तसंदर्भ सभ्यता क्षेत्र से, गो शपथ ओड़ गर्ग। गर्ग यानी पुरोहित, कहो 7 ओड़ के पुरोहित। तो यहाँ पर यह तथ्य प्रकट होता है कि 7 और पुरोहित उस काल में हुए थे क्रमशः। इसका हम आपके मार्गदर्शक मुहर के रूप में भी प्रचारित करते हैं। यदि सपत को सप्त न मान करके अलग अलग 2 शब्द माने, गो सह पत ओड़ गर्ग, क्योंकि आपके पुरोहितगण आपके मार्गदर्शक हुआ करते थे। जो सब संदर्भ सब क्षेत्र के जो तीर्थयात्री होते थे उनका वह मार्गदर्शन करके उड़ नगर तक तीर्थयात्रा कराते थे। तो इसका अनुवाद क्या होगा? कहो वह रास्ता, बतलाओ वह रास्ता उड़ के पुरोहित। तो इस मुहर के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि उड़ नाम की जो नगरी है, तीर्थस्थली थी, उससे सब संदर्भों की आस्था और विश्वास जुड़ी हुई थी। वहाँ पे शिव का भव्य मंदिर था और वे उनकी तीर्थयात्रा किया करते थे। इसीलिए एक और मुहर प्राप्त हुई है सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से जो इस तथ्य की पुष्टि करती है। नम उड़ग्र, या तो उड़ग्र का आप उग्र मान लीजिए अथवा उड़ की ओर नमस्कार। तो इस प्रकार से उड़ नगर की जो प्रतिष्ठा है उसको यह मुहरें पुष्टि करती है। एक और मुहर है आपके उड़ नगर से प्राप्त मां प्रजग उड़ गर्ग। प्रजग या प्रजहर दोनों ही राजा शब्द का पर्याय है। मेरा राजा उड़ का पुरोहित। तो पुरोहितों की जो भव्यता थी, पुरोहितों की जो प्रतिष्ठा थी वह राजा के समान थी। सुमेरियन काल में तपस्वी हुए राज सत्ता, अर्थ सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता, शिक्षा क्षेत्र के वह एक साथ नेतृत्व करते थे 4000 ईसा पूर्व तक।
उसके पश्चात जब अक्कदियनों का, बेबीलोनियों का प्रभाव स्थापित हुआ मेसोपोटामिया में, तो राजनीतिक सत्ता से पृथक हो गए, किंतु सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा क्षेत्र में उनका वर्चस्व था, उनकी प्रतिष्ठा राजा के समान थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये 2 मुहरे जो हैं आपके उर नगर और उर के जो पुरोहित हैं उसको प्रस्तुत करते, उसकी प्रतिष्ठा को प्रस्तुत करती हैं। M755A मुहर का नाम है। उसके अनुसार मा गवयन पवगा ऊम उड़ग्रा, मेरा व्रत, मेरा अनुशासन। अभी आज भी आपके तीर्थयात्री जो होते हैं व्रत लेकर के, संकल्प लेकर के तीर्थ यात्रा करते हैं। उस युग में भी यही किया जाते थे, कांवड़िया लोग भी इस रूप में तीर्थ यात्रा करते हैं। माँ गवयन पव ग उड़ग्र, मेरा अनुशासन व्रत पवित्र गमन नगर उड़ की ओर है। यह तीर्थ यात्रा का प्रसंग है। कार्चमिस के विषय में बता ही चुका हूँ तुर्की से। और दूसरी आपके मुहर जो है, इस दूसरी मुहर आपको सबसेंदर सभ्यता क्षेत्र से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। 1114 मुहर जो उड़नगर की प्रतिष्ठा आस्था को प्रकट करता है। माँ सात माँ एत प्रणत ऊम ओग्र, मेरा यह विनय नमस्कार जो है वह उड़ की ओर है। उड़नगर के तीर्थस्थल होने का प्रमाण और सब संदर्भ क्षेत्रवासियों का तीर्थ यात्रा करने की पुष्टि करने वाली मुहरों का पाठन। अब सब संदर्भ क्षेत्र में आने वाले वो जो पुरोहित थे उड़नगर से, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार आपके सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्रवासी करते थे वह भी द्रष्टव्य है। वे सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र के जो निवासी थे वे आपके उर से आए हुए पुरोहितों का भव्य स्वागत करते थे। उनको अपना प्रतिनिधि बना करके अन्य जगह धर्म प्रचार या फिर अन्य जो भी व्यवहारिक प्रसंग होते हैं उसको संपादित करते थे और उनके माध्यम से मेसोपोटामिया में निवास कर रहे अपने स्वजनों, कुटुंबियों, परिजनों के विषय में कुशल क्षेम जाना करते थे। आपके स्थल मार्ग से उनका आना जाना होता था, बैलगाड़ी के माध्यम से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये जो मुहर है M950 मुहर, उसके अनुसार सा गव गए भाग उड़ गर ग, इधर से पढ़िए, दाएं से बाएं पढ़िए, बाएं से दाएं, अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता है। अनुवाद होगा हिंदी, वह कहिए घर परिवार धन के संदर्भ में बोलिए उड़ के पुरोहित मेरा, हे उड़ के पुरोहित मेरे घर परिवार के विषय में मुझे बतलाइए, भावार्थ हुआ। तो इस आधार पे आपके कह सकते हैं कि आपके सब संदर्भों के साथ उनका आत्मीय संबंध था। वैसे ही एक और मुहर है, प्रसिद्ध मुहर है, जिसके आधार पे यह निश्चित किया जा सकता है कि वास्तव में सब संदर्भों का दूसरा घर जो था आपकी मेसोपोटामिया थी। और सकटहर माँ शब उड़ की और बैलगाड़ी को हाँको ले चलो, मेरा पिता उधर है। ये आपके आतुर पुत्र अपन को संदर्भ को उसकी विषय उसके भावनाओं को प्रकट करने वाली यह जो है मुहर है। शेष जानकारी अगले वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।